नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से नवाधिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। 109वां सर्ग है। 108 सर्ग में आपने सुना कि भगवान श्री राम से जाबाली वेद असम्मत यानी धर्म विरुद्ध बातें समझा करके अयोध्या का राज्याभिषेक करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम बड़ी कठोरता से उनके वेद अधर्म सम्मत यानी नास्तिक सम्मत बातों का खंडन करते हुए उस पर अपने आस्तिक मत का स्थापना करेंगे। केवल ब्राह्मण जाबाली के मतों का नहीं वे खंडन करेंगे, साथ साथ जो मत धर्म सम्मत नहीं है, जैसे कि बौद्ध धर्म और चारवाक धर्म मतावलंबियों को भी वे नास्तिक कहेंगे। इसके आगे मैं एक शब्द नहीं कहूंगी, इतना ही कहने का अधिकार है। आइए पूरा सुनिए कि कैसे जाबाली ने मूर्खतापूर्ण बात कही थी भगवान श्री राम से कि तुम्हारा और दशरथ से, तुम्हारे पिता से कोई संबंध नहीं। उन सब बातों का खंडन करेंगे और जिस धर्म की स्थापना करेंगे उस धर्म में वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित रहे, उस धर्म में एक परिवार का अनुशासन मर्यादा व्यवस्था लोक परलोक दोनों का स्थापित हो, इस तरह भगवान श्री राम ने कहा है। आइए सुनिए। जाबाली का अतर्कपूर्ण वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर के विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यह जो अधर्म रूपी बात, नास्तिक बात कही है, वह मेरे ग्रहण की योग्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है, वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ और कौन अधम कुल में, कौन वीर है, कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन कितना अपवित्र है। आपने जो आचार बताया यानी धर्म, उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ तो दिखाई देगा, पर वास्तव में वह आर्य नहीं अनार्य होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी वह व्यक्ति आपके धर्म को अपनाने वाला भीतर से अपवित्र होगा। बाहर से दिखने पर भी अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर अपवित्र है। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर वह व्यक्ति वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुःशील होगा, जो आपके द्वारा कहे गए धर्म का आलंबन ले। आपका उपदेश चोला तो पहना है धर्म का, किंतु वह वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार हो। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला ही तो समझा जाऊंगा। जहां अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना चाहिए, यानी कौन से प्रमाणित व्यक्ति का वह आचरण आपने मुझे ग्रहण करने को बताया कि मैं अनुसरण करूं। क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि से किसी का कुछ भी नहीं हूं। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजा जब स्वेच्छाचारी होगा तो प्रजा भी होगी। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है। जो सत्य का पालन राजा करते हैं, उनमें जो दया प्रधान है वह धर्म है, प्रधान धर्म। सनातन उनका आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप।
सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित होता है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाते हैं। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य की धर्म की पराकाष्ठा है और वहीं सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सबका आधार तो सत्य ही है। इसीलिए सबको सत्य परायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डुबाता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित करता है। मतलब कोई धर्म का पालन करके स्वर्गलोक ले जाता है और कोई नरक में। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार करूंगा, कर चुका हूं पहले से। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? आपके कहने से। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा ज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं कर। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के लिए पुरुष के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पितर देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सतपुरुषों ने जटा बलकल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने जिस अधर्म का सेवन किया है, ऐसे शास्त्र धर्म यानी पिता की आज्ञा भंग करने, राज ग्रहण करने का मैं ऐसे अधर्म को मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि यह न्याययुक्त नहीं। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उससे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से वह पाप पहले निश्चित कर लेता है, तब शरीर से करता है। फिर जिह्वा की सहायता से उस अनृत कर्म को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है। तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है, यानी 3 तरह के पाप किए जाते हैं। यश, पृथ्वी, कीर्ति और लक्ष्मी, ये सब की सब सत्यवादी पुरुषों को पाने की इच्छा रखते हैं, यानी जो सत्य रहता है उन्हें ही पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी वर्ण करना चाहते हैं। और श्रेष्ठ पुरुष सत्य का ही अनुसरण करेगा, क्योंकि उसे भी ये चारों चाहिए। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही पालन सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों द्वारा जो मुझसे यह कहा कि राज ग्रहण करने में ही मेरा कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ तो प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे लूं? और मैंने यह प्रतिज्ञा गुरु वशिष्ठ के सामने की, और इस प्रतिज्ञा को सुनकर माता कैकेयी, देवी कैकेयी प्रसन्नता उनको हुआ था। मेरी प्रतिज्ञा से हर्ष से खिल उठी थी। मैं वन में रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल, मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चय श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा यानी पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का मैं निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं, यानी देवता लोग भी कर्म करके ही
अपने पद को पाए। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोक में स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाल के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों में दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुष ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका अर्थात निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। आपकी बुद्धि और विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्तों से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने कैसे अपना याजक बना लिया, इस कार्य को मैं निंदा करता हूँ जो पिताजी ने आपको याजक बनाया। याजक अब कहते हैं इस 34वें श्लोक में, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है जो वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी है। तथागत नास्तिक विशेष नास्तिक यानी चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, यहाँ पे उन्होंने कहा जो वेद सम्मत बातें नहीं हैं वे सब चोर के समान दंडनीय है। बात ध्यान से समझिएगा, वो किसी के विरुद्ध नहीं कह रहे हैं, समाज में एक मर्यादा स्थापित हो उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। यानी चोर का दंड और नास्तिक का दंड एक ही है, क्योंकि दोनों ही अधर्म फैला रहे हैं। परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न, यानी उनकी बात को न सुने। जिन्हें दंड न दे सके ऐसा कोई नास्तिक हो तो उनकी बात को कोई सुने नहीं, उससे वार्तालाप न करे। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक जाबाली को कहते हैं, आपसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझाकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अतः जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति यानी अहिंसा और सत्य आदि कृत तप दान और परोपकार आदि तथा हुत यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहित रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वोक्त बात कही तब ब्राह्मण जाबाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा, रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता, परलोक आदि कुछ भी नहीं, ऐसा मेरा मत नहीं। मैं तो अवसर देखकर फिर आस्तिक हो ही गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों से बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों से बातें कह दी। श्री राम, मैंने जो यह बात आपसे नास्तिक पूर्ण कही, इसमें मेरा उद्देश्य एकमात्र यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटाने के लिए तैयार कर। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे नवनाधिक शततमः। ओम तत्सत। आगे के सर्ग में जानिए श्री राम को फिर अब वशिष्ठ जी अयोध्या ले जाने के लिए राज्याभिषेक के लिए कहेंगे। सब लोग एक एक करके श्री राम से आग्रह करते हैं। श्री राम उसी तरह वेद धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए, प्रेम का अनुसरण करते हुए अपने कठोर मत को व्यक्त करते हैं। आगे देखिए अपने गुरु वशिष्ठ जी को कैसे मनाएंगे ना जाने के लिए। नमस्कार।